हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यू मैथ्स वर्क क्लास 5th चैप्टर 2। द नेम ऑफ द चैप्टर इज 4 ऑपरेशन। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1। In this video we will solve exercise 2a. Before that we will know the fact and figures of this exercise. So we will start chapter 2 4 operation। सबसे पहले हम बात करेंगे, we will discuss addition। One operation is name is addition। Addition means addition of two numbers, two numbers को add करना। सबसे पहले we will discuss column addition। Okay, in this exercise we will do column addition। column addition क्या होता है? जैसा कि आपने पास्ट में एडिशन किया हुआ है, we will have put प्लेस वैल्यू 1, 10, 100 सो ऑन, जितने भी डिजिट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आप प्लेस वैल्यू रखेंगे। ये मैंने जो सर्कल्स बनाए हैं, हेयर यू कैन राइट कैरी। कैरी मीन्स क्या होता है? व्हेन वी ऐड टू नंबर्स, ओके, और उसमें एक कैरी आती है तो उसको हम फॉरवर्ड कर देते हैं, देन एड ऑन। तो ये जो सर्कल्स हैं यहाँ पर आप स्पेस छोड़ेंगे, यू कैन राइट हेयर कैरी इफ़ यू वॉन्ट ओनली। इफ़ यू डोंट वॉन्ट यू कैन राइट on the top of the any number by another color, so it can also indicate the carry। this is the carry and this is agent। agent क्या होते हैं? जिस नंबर में हमें कोई नंबर ऐड करना है, the number in which we will add another number that is called agent। and जिस नंबर को हम ऐड करते हैं, the number which is added that is called addend। ओके, agent क्या होता है? वो नंबर जिसमें हमें किसी नंबर को ऐड करना है, addend जिस नंबर को हम ऐड करते हैं। बट बिकॉज इट्स एडिशन, तो एडिशन में क्या होता है? देयर इज नो डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स ये देखिए, अगेन कैन बी एडेड इन एडिशन ड्यू टू नो इम्पैक्ट ऑफ ऑर्डर। डू यू गेट इट? आई सपोज यू डोंट गेट। अगेन कैन बी एडेड। देखिए द नंबर 1 2 3 लिखा हुआ है जो मैंने 123 कैन बी एडेड। क्यों हो सकता है? In addition, either we can write 43 above plus 123। ठीक है, अगर हम 43 को above लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? That will be agent। 123 को नीचे लिख देंगे, that will be addend। So क्यों होता है ऐसा एडिशन में? Because there is no impact of order। चाहे हम किसी भी ऑर्डर में लिखें, for the example 43 plus 76 equals to 76 plus 43। चाहे हम 43 को पहले लिख दें फर्स्ट प्रायोरिटी पे या फिर 76 को लिख दें, देयर इज नो डिफरेंस बिकॉज रिजल्ट मीन्स सम विल बी सेम। नाउ रूल नंबर 2, नो इम्पैक्ट ऑफ जीरो एडिशन। नो इम्पैक्ट ऑफ जीरो एडिशन मीन्स क्या हो जाएगा? मीनिंग दैट इफ वी ऐड जीरो इन एनी नंबर द नंबर विल बी इटसेल्फ। कोई भी नंबर है, इसमें हम जीरो को ऐड करते हैं, सेम रिजल्ट आएगा, सेम नंबर आएगा जब हम जीरो को ऐड करेंगे। 65 प्लस 0 65, 45 प्लस 0 45, देयर इज नो चेंज। नाउ एस्टिमेटिंग टेक्निक। लास्ट चैप्टर हमने क्या किया था? वी फाइंड आउट द राउंडिंग ऑफ टेक्निक। राउंडिंग ऑफ मीन्स क्या करना होता है? नियरेस्ट 10, 100, 1000 वॉट एवर आपके डिजिट जो नंबर दिए हैं उसके अकॉर्डिंग यू कैन राउंड ऑफ। राउंड ऑफ मीन्स क्या होता है? वी आर एस्टिमेटिंग ऑलमोस्ट, द थिंग इज ऑलमोस्ट, द ऑब्जेक्ट आर ऑलमोस्ट। तो जब भी हम एस्टिमेटिंग की बात करते हैं कि एस्टिमेट कितना होगा, इट मीन्स वी आर गिविंग ऑलमोस्ट रिजल्ट कितना रहेगा इसका। ठीक है, तो एस्टिमेटिंग टेक्निक ऑफ एडिशन में क्या हो जाएगा? यूज राउंडिंग टेक्निक। ठीक है, एस्टिमेटिंग टेक्निक के अगर लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन पेपर में कि प्लीज डू एडिशन यूजिंग एस्टिमेटिंग टेक्निक, इट मीन्स व्हाट यू विल डू, फर्स्ट यू विल राउंड ऑफ नंबर देन यू विल ऐड। ठीक है, एस्टिमेट मीन्स ऑलमोस्ट आपको आंसर देना है, द आंसर इज नॉट रिक्वायर्ड करेक्ट आंसर दो कि अगर हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करें द एक्चुअल रिजल्ट विल बी जो आएगा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एस्टिमेटिंग टेक्निक, इट मीन्स जो भी नंबर आएगा वो लंप सम यानी कि एक रफ फिगर होगा, एस्टिमेट दिया जाएगा और जो रिजल्ट होगा वो इसके ऑलमोस्ट नियरेस्ट होगा। सो यूज राउंडिंग टेक्निक। 16,788
plus 13,599. Now what we will do here, seeing the number, we can round off nearest 1000. ठीक है, क्योंकि जो बिग डिजिट है that is 1000, so we can do in nearest to 1000. Round both number nearest to 1000. So what we will do, 16,788 में when we do round off nearest 1000, we check the 100 digit number, that is 7. 7 is always greater than 5, so it will be go higher side, 17,000. ठीक है, because I am गिविंग द एग्जाम्पल, और मैं आपको बता भी रही हूँ कि पास्ट में आपने राउंड ऑफ कैसे किया है. इफ़ यू वांट टू सी माय वीडियोज, सो यू कैन गो इन लास्ट चैप्टर 1 और आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने राउंडिंग ऑफ दिखाया है उसमें करके. सो हेयर 16,788 राउंडिंग ऑफ 17,000. अगेन 13,599 राउंडिंग ऑफ 14,000. हाउ, हम यहाँ पर 100 डिजिट देखेंगे. 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, so it will be go higher side, it means 14,000. Now we will add 17,000 plus 14,000. The answer is 31,000. आंसर आपका क्या आएगा? 31,000. Now I am giving on actual addition. जो नंबर आपको जैसे गिवन थे 16,788 और प्लस 13,599 as it is number, on actual addition we add the numbers and we get the answer 30,387. It is close to estimated answer. ठीक है, क्लोज टू एस्टिमेटेड आंसर मीन्स क्या है कि 30 प्लस है, इट मीन्स एस्टिमेशन में आपका 31,000 आएगा, क्योंकि 30 प्लस 1000 है. तो अगर 30 के इनसाइड नहीं आएगा, 30 प्लस जाएगा, तो ये आपका एस्टिमेट ऑलमोस्ट नियरेस्ट है. नाउ एन अदर स्ट्रेटजी, एडिशन स्ट्रेटजी. एडिशन स्ट्रेटजी मीन्स क्या होता है, आपको जब नंबर्स होते हैं उनको आप क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे. सो वी कैन यूज एडिशन स्ट्रेटजी. इससे क्या होता है, ईजिएस्ट वे से आप नंबर ऐड कर सकते हो. ठीक है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस, इंक्रीज वन ऑफ द एडेंड देन डिक्रीज द अदर एडेंड बाय सेम. मीन्स आपको कोई दो नंबर गिवन है, 2 नंबर्स ऐड करने हैं आपको, तो आपको क्या करना है, एक नंबर जैसे यहाँ मैंने लिखा 24 और ये है 31. ठीक है, दिस इज द 24, 31. तो आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स में जो चाहे 24 हो चाहे 31, जितने भी नंबर इसमें ऐड करेंगे वही इसमें ऐड करेंगे. ठीक है. इंक्रीज वन ऑफ द एडेंड देन डिक्रीज द अदर एडेंड. सॉरी, दोनों नंबर्स में एक नंबर में जितना ऐड करेंगे दूसरे नंबर में आप उतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे. दिस इज द एडिशन स्ट्रेटजी. और जो सेम की बात होती है दैट इज इन सब्ट्रैक्शन. तो वी विल डिस्कस लेटर, बट हेयर क्या होता है कि देयर आर 2 नंबर. ठीक है, आपको नंबर ऐड करना है, तो एक नंबर को जितना ऐड करेंगे उतना ही जो डिजिट होंगे दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो व्हाट वी विल डू, टू मल्टीपल ऑफ 10 और 100, जब हम एडिशन स्ट्रेटजी को यूज करते हैं तो फर्स्ट वी क्या करते हैं, जो नंबर्स होते हैं उनको मल्टीपल ऑफ 10 एंड 100 बनाते हैं, सो दैट इट कैन बी इजी टू ऐड. सो व्हाट वी विल डू, फॉर एन एग्जाम्पल 87 प्लस 44 है, आपको ऐड करना है. नाउ सेकेंड स्टेप क्या होगी, टू मल्टीपल ऑफ 10 एंड 100. तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, सो इट्स ईजी टू मेक इट मल्टीपल ऑफ 10. ठीक है, मल्टीपल ऑफ 10 कैसे बनाएंगे, फर्स्ट नंबर लेते हैं 87, तो 87 प्लस 3 ऐड करेंगे 90 हो जाएगा. सो ऑब्वियसली इट विल बी द मल्टीपल ऑफ 10 हो जाएगा. इफ यू वांट यू कैन डू सेम इन दिस. 44 है, अगर इसमें प्लस 6 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा. और अगर हम माइनस करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे -4, तो ये 40 हो जाएगा. सो वॉट एवर आप जो है हम क्या करते हैं, इसमें हम फर्स्ट नंबर लेके चल रहे हैं. 87 है, पहले इसको बना लेते हैं मल्टीपल ऑफ 10. तो पहले 87 को पिक करते हैं. 87 प्लस 3 इक्वल्स टू 90. करेक्ट, दैट इज द 90. नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इंक्रीज वन ऑफ द एडेंड. हमने एक एडेंड को इंक्रीज कर दिया है किसी नंबर से, +3 से इसको इंक्रीज किया है. देन डिक्रीज द अदर एडेंड बाय द सेम. नाउ द डेफिनेशन इज सेइंग कि जो सेकंड नंबर है 44, उसको सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है.
जो ऐड करते हैं वही सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 87 प्लस 3 90, 44 माइनस 3 विल बी 41। नाउ यू कैन राइट लाइक दिस, ये मैंने प्लेस वैल्यू लिखी है 1/10, 87 प्लस 44। नाउ फर्स्ट नंबर में प्लस 3 ऐड करते हैं, सो मैंने यहाँ पर इस तरह से बना दिया है, सो दैट यू कैन गेट टू नो 87 प्लस 3 इक्वल्स टू 90, 44 माइनस 3 विल बी 41, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा हेयर, अब हम ऐड करेंगे 90 प्लस 41 विल बी 131, ठीक है। और जो एक्चुअल नंबर था अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 7 प्लस 4 11, कैरी विल बी 1, कैरी 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 4 13, सो आंसर इज सेम इन बोथ नंबर। दिस इज द एडिशन स्ट्रेटजी। नाउ वी विल solve exercise. This is exercise 2a. Question number 1, find the sum of numbers using column addition. क्या करना है आपको यूजिंग कॉलम एडिशन, इसका मतलब यू विल हैव प्लेस वैल्यू फर्स्ट और उसके बाद आप डिजिट्स को रखेंगे और डायरेक्टली आप इनको ऐड कर लेंगे। बट हाउ टू डू, आपको जो नंबर्स गिवन है उसमें आप डिजिट चेक कर लेंगे। हाउ, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। तो आप प्लेस वैल्यू कहाँ तक लेके जाएंगे, 10 लाख तक, कहीं कहीं करोड़ तक भी है। सो वी विल सॉल्व फर्स्ट, सो हेयर वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1a। ऑन फर्स्ट वी हैव प्लेस वैल्यू, ठीक है। मैंने यहाँ पर प्लेस वैल्यू के लिए मैंने यहाँ पर 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, क्योंकि मैंने डिजिट्स काउंट किए थे 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है, इट मीन कहाँ तक जाएगी वैल्यू आपकी 10 लाख तक, तो मैंने यहाँ पर उसको प्लेस किया। नाउ इफ़ यू वांट यू कैन राइट सर्कल फॉर कैरी, बट मैंने यहाँ पर नहीं किया है, आई ऑलरेडी डू विद यू। सो 9 प्लस 9 18, कैरी विल बी 1, कैरी मैंने यहाँ लिख दी। 8 प्लस 1 9, ओके। 1 प्लस 6 7, 1 प्लस 3 4, 6 प्लस 4 10, कैरी विल बी 1, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 8 10। नाउ कॉमा लगाएंगे आप इस तरह से 2 डिजिट के बाद, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 करोड़ 5 लाख 4,798। वी विल डू नेक्स्ट बी, वैल्यू आप लिखेंगे, ठीक है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ तक वैल्यू गई है, तो करेंगे 9 प्लस 9 18, कैरी विल बी 1, 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 7 प्लस 3 10, कैरी विल बी 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, कैरी विल बी 1, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 7 16, कैरी विल बी 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4। नाउ आप क्या करेंगे, कॉमास लगाएंगे, सेपरेट करेंगे, तो आफ्टर 2 ये हो जाएगा आपका 4 करोड़ 60 लाख 2,218, करेक्ट। सॉल्व क्वेश्चन नंबर सी। वैल्यू पुटअप किए हैं मैंने, इनको ऐड करेंगे सिंपल से। 0 प्लस 9 9, 9 प्लस 0 9, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 4 4, 7 प्लस 3 10, कैरी विल बी 1, 1 प्लस 7 8। सो आप क्या करेंगे, कॉमास लगाएंगे। कैसे लगाते हैं, आप राइट हैंड साइड के 3 डिजिट को छोड़ देते हैं, बिकॉज ये 1 10 100 आपके किस में रहते हैं, 1s में रहते हैं, तो इनको आप छोड़ के उसके बाद 2 डिजिट के बाद आप कॉमा लगाते हैं, ठीक है। नाउ ऐड करेंगे क्वेश्चन नंबर डी। 9 प्लस 9 18, कैरी विल बी 1, 8 प्लस 1 9, 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 7 10, कैरी विल बी 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 4 6, 1 प्लस 1 2 4। सो आपकी वैल्यू हो जाएगी 42,60,898। ये मैंने ऑलरेडी आई हैव डन, बट आपके संग मैं इसको सॉल्व करूंगी। क्वेश्चन नंबर ई, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 9 12, कैरी विल बी 1, यहाँ पर लिख दी। 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8, करेक्ट। 0 प्लस 7 7, 0 प्लस 0 0, 9 प्लस 0 9, तो आप सिंपल सा हो जाएगा
आपकी वैल्यू 9,07,82,211। क्वेश्चन नंबर एफ करते हैं सॉल्व। 5 + 9 14, carry will be 1, 3 + 1 4, 1 + 1 2, 0 + 1 1, 7 + 4 11, carry will be 1, 1 + 2 3, 3 + 7 10, carry will be 1, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 8 + 5 13। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर जी पर चलते हैं। 0 + 1 1, 1 + 8 9, 1 + 9 10, carry will be 1, 1 + 6 7, 7 + 2 9, 9 + 6 15, carry will be 1, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, carry will be 1, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 4 + 2 6, 7 so on। ये आपका आंसर हो जाएगा 76,80,509। क्वेश्चन नंबर एच पर चलते हैं। 0 + 1 + 8, 8 + 1 9, 5 + 5 10, 10 + 7 17, carry will be 1, 6 + 1 7, 7 + 4 11, 11 + 7 18, carry will be 1, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 9 17, carry will be 1, 3 + 1 4, 4 + 6 10, carry will be 1, 1 + 1 2 and 1 so on। Now move on question number 2. Find the sum by estimation to the नियरेस्ट 1000। ठीक है, आपको क्या करना है, नियरेस्ट 1000 तक आपको सॉल्व करना है। सो हाउ वी विल डू इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर ए पर। 36,534 प्लस 81,713। व्हाट आई डिड इन दिस, जब हम नियरेस्ट 1000 की बात करते हैं तो वी चेक 100 डिजिट प्लेस। ठीक है, यहाँ पर 5 है और जब भी आपका 100 डिजिट पे जो प्लेस पे जो डिजिट है वो 5+ होगा या 5 होगा तो ये अपने हायर साइड पे जाएगा। तो यहाँ पर 5 है, सो 36,534 विल बी 37,000। 81,713 है, 100 + पे 7 है, सो इट विल बी गो हायर साइड 82,000। नाउ वी विल एड इट, क्या हो जाएगा आपका 1,19,000 इज योर आंसर। करेक्ट। क्वेश्चन बी 72,271 प्लस 12,310 नियरेस्ट 1000 बनाना है। वी विल चेक 100 प्लेस 2 है तो ये कहाँ जाएगा, लोअर साइड, यानी कि 72,000। यहाँ पर 100 प्लेस पे 3 है, इट विल बी गो लोअर साइड 12,000। 72,000 प्लस 12,000 विल बी 84,000 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर सी 6,178 34,119 6,000 प्लस 34,000। हाउ, हमने यहाँ पर 100 प्लेस वैल्यू क्या है 1, ये 1 होगी तो ये 6,000 रहेगा। ये 100 + 1 है तो ये भी 34,000 ही रहेगा लोअर साइड। ठीक है, तो आप इसको ऐड करेंगे 0 0 0 6 + 4 10, carry will be here 40,000। now question number D 12,893 plus 14,709 nearest 1000, so 100 प्लस पे 8 है, so it will be क्या हो जाएगा, वैल्यू विल बी here 13,000 एंड प्लस ये देखिए 100 प्लस पे 7 है, सो हायर साइड 15,000 ऐड करेंगे। 13,000 प्लस 15,000 क्या हो जाएगी, 5 प्लस ये 0 0 0, 5 + 3 8, 28,000 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर ई पर चलते हैं। 43,281 100 प्लस पे 2 है तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 43,000 प्लस 100 प्लेस पे यहाँ पर 8 है तो वैल्यू हो जाएगी 92,000 ऐड करेंगे 0 0 0। नाउ हेयर 3 + 2 5 और 9 + 4 13। ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1,35,000। क्वेश्चन नंबर एफ पर आएंगे। 29,315 प्लस 72,471। ठीक है, 100 प्लस वैल्यू 3 है तो यहाँ पर क्या रहेगा 29,000। यहाँ पर 100 प्लस 4 है तो यहाँ पर सेम रहेगा 72,000। 29 प्लस 72,000 को कैसे ऐड करेंगे, 9 + 2 11, 7 + 2 9 10। आपकी वैल्यू हो जाएगी 1,00,000
1000. Okay, this is your answer. Move on question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं. फिल इन द ब्लैंक बॉक्सेस. ठीक है, ये बॉक्सेस बना रखे थे जिसमें मैंने इसमें वैल्यू भी पुटअप कर दी है, बट वी विल डिस्कस हियर हाउ इट इज. सो यहाँ पर ये देखिए जो मैंने रेड से लिखा हुआ है ये ब्लैंक थे आपके. यहाँ पर लिखा था 4 एंड दैट वाज ओनली ब्लैंक बॉक्स. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 में कितना ऐड करेंगे, दैट आंसर विल बी 7. तो 3 + 4 7. हेयर रिटन 8 और यहाँ पर बॉक्स था देयर वाज नथिंग. 8 में हाउ मच वी कैन ऐड, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते बिकॉज इट्स एडिशन. तो कितना ऐड कर दें कि यहाँ पर 15 हो जाए. ठीक है, तो 8 + 7 15. कैरी विल बी 1 हेयर. नाउ हेयर दैट वाज द बॉक्स 1 5 लिखा हुआ था, कैरी विल बी 1. तो 1 + 1 2 2 + 5 7 आ जाएगा. यहाँ पर 8 था, दैट वाज फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ पर 8 में हाउ मच वी कैन ऐड, द वैल्यू इज रिमेन्स 8. तो 0 + 8 8 2 + 6 8. नाउ क्वेश्चन नंबर बी पर चलते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे. लुक एट हियर 1 0. आपकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए यहाँ पर 0. तो हाउ मच वी कैन ऐड इन दिस बॉक्स की वैल्यू 0 आ जाए. अगर हम 9 ऐड करेंगे तो 9 + 1 0. ठीक है, 10 हो जाएगा. कैरी विल बी 1. यहाँ पर कैरी लग देंगे. अब यहाँ 3 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर कैरी भी है. सो हाउ मच इन दिस बॉक्स, कितना आएगा, व्हाट विल बी हेयर. यहाँ हो जाएगा 3, क्योंकि 3 + 1 हो जाएगा 4. 4 + 3 7. करेक्ट. नाउ यहाँ पर 5 + 8 5 + 8 हाउ मच 13. कैरी विल बी 1. अब देखिए लुक एट हियर, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 2 है. ठीक है, सो कितना ऐड कर दें कि 9 हो जाए. और ऑल्सो कीप इन माइंड कैरी इज 1. तो 7 से होगा, 7 + 2 9 होगा, बट कैरी को भी ऐड करना है. तो वैल्यू यहाँ कितनी पुटअप करेंगे, 6 + 1 7 7 + 2 9 8 + 4 12. कैरी इज 1. अब 4 + 1 5 हो जाएगा. तो 5 में what number we can add, we get the result 9. So 5 + 1 4 + 1 5 5 + 4. This is the answer. आपको क्या करना है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं पर कैरी जा रही है उसको भी ऐड करना है. सो कीप इन योर माइंड. इट्स वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग, यू कैन डू बाय योर सेल्फ. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं. फाइंड द सम ऑफ चेंजिंग वन ऑफ द नंबर्स टू ए मल्टीपल ऑफ 10 और 100. ठीक है, क्या करना है, फाइंड द सम बाय चेंजिंग वन ऑफ द नंबर टू ए मल्टीपल ऑफ 10 और 100. ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए में टू नंबर्स हैं, उनको ऐड करना है 36 + 73. ठीक है, बेसिकली आपके जब वो ओलंपियाड वगैरह होते हैं या फिर आपको ओरल आपको कुछ नंबर्स को ऐड करना होता है, देन हाउ वी कैन डू इट. तो बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड यूज करते हैं कि जो भी नंबर है उसको आप नियरेस्ट 10 या 100 बना लीजिए और उसके बाद आपको ऐड कर दीजिए. बट उसके लिए स्ट्रेटजी क्या थी कि एक नंबर में जितना ही ऐड करते हैं सेकेंड नंबर में उतना ही सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो हेयर 36 + 73 यू राइट 36 + 76. अब 36 में कितना ऐड कर दें कि वो नियरेस्ट 10 हो जाए, इधर इट विल बी 30 और इट 40. तो मैंने क्या किया, +4 ऐड किया. 73 में सेम माइनस होगा, 73 - 4 क्या हो जाएगा, 36 + 4 40. 73 - 4 69 ऐड करेंगे, हो जाएगा 109. ओके, सो ये एक फॉर्मूला है, बट आपके माइंड में आ रहा होगा कि वाई वी आर एडिंग नंबर इन 36, वाई नॉट इन 73. सो एक और मेथड है, मतलब सेम ही मेथड है. इफ़ यू वांट डू यू कैन डू. आप देख सकते हैं कि नियरेस्ट वैल्यू क्या है. तो यहाँ पर 73 था, यहाँ 36 था. अगर 73 से हम -3 कर दे तो क्या आता, ये नियरेस्ट 10 हो जाता 70. और उतना ही स्मॉल नंबर हमें दूसरे से क्या करना पड़ता, ऐड करना पड़ता, क्योंकि यहाँ माइनस कर रहे हैं तो दूसरे नंबर में हम ऐड करेंगे. ठीक है, या फिर आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते थे, वट एवर यू वॉन्ट, बिकॉज इट्स द एडिशन, देर इज नो इम्पैक्ट ऑफ ऑर्डर चेंजिंग. तो आपने क्या किया, 73 को अपसाइड रखा, -3 विल बी 70.
36 + 3 विल बी 39, दोनों को ऐड करेंगे, आंसर विल बी 109. सो देयर इज नो डिफरेंस. आप किसी भी ऑर्डर में करके कोई भी नंबर से बस मल्टीपल ऑफ 10 करना है. कीप इन माइंड कि जितना एक नंबर में ऐड करेंगे उतना ही दूसरे नंबर में सब्ट्रैक्ट करेंगे. नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करेंगे. 22 + 55, 22 + 55 वी रोट. उसके बाद 22 - 2 कर देंगे, इट विल बी 20. करेक्ट. 55 सेम नंबर ऐड करना होता है जितना पहले में माइनस करते हैं. 55 + 2 57. 20 + 57 आंसर विल बी 77. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर सी. 68 + 41. 68 + 41, 41 - 1 40 आ जाएगा. 68 + 1 69. एडिशन करेंगे, पहले करके देखते हैं. ये आ जाएगी 109. 40 + 69 ऐड करेंगे, आंसर विल बी 109. इट्स द सेम. 83D + 66. 83 + 66 वी राइट. 83 में -3 करेंगे, इट विल बी 80. करेक्ट. 63 + 3 करेंगे, प्लस क्या हो जाएगा 69. दोनों को ऐड करेंगे, 149. 149 आंसर इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर ई पर आएंगे अब. 54 + 73. हाउ वी विल डू इट. 54 लिखेंगे प्लस 73. पहले हम इसका एडिशन कर लेते हैं. 4 + 3 7, 5 + 7 12. करेक्ट. अब इसको -4 कर दें अगर इसमें हम, सो वी कैन ऐड इन दिस. ये हो जाएगा आपका 50 + 77. 7, 5 + 7 12. दिस इज द आंसर. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर एफ पर आते हैं. 93 + 77. ओके. 93 + 77. 93 + 77 राइट डाउन. ओके. 9 + 3 + 7 10. कैरी विल बी 1. 9 + 1 10. 10 + 7 17. ठीक है. क्या करेंगे, -3 + 3 क्या हो जाएगा 90 एंड हेयर 80. प्लस करेंगे 0. 9 + 8 17. आंसर इज द सेम. क्वेश्चन नंबर जी. 34 + 13 ऐड करेंगे, 4 + 3 7. 3 + 1 4. -4 कर देंगे यहाँ पर, +4 कर देंगे. क्या हो जाएगा 30 + 17 7. 3 + 1 4. आंसर इज द सेम. करेक्ट. 44 + 49. 44 + 49 ऐड करेंगे पहले. 4 + 9 13. 4 + 4 8 + 1 9 93. -4 + 4 ये हो जाएगा आपका 40. दिस इज 40 प्लस कितना हो जाएगा ये 53. 53 ऐड करेंगे दोनों को. 0 + 3 3. 5 + 4 9. सेम आंसर. नाउ हियर एक्सरसाइज 2 इज कंप्लीटेड. अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगती है, आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज, subscribe my videos, share my videos with your friends, and please tell me from where you are watching my videos. It's motivate me. And if you have any issue, any exercise you want, you can write in comment. I will try to make it for you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय. प्लीज़ टेक केयर.